फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स होते हैं। भारत के विदेशी नीति के स्तंभ, विदेशी नीति के स्तंभ। अब देखिए, भारत के विदेशी नीति का स्तंभ तो नेहरू जी के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन उसमें बदलाव और किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किया, एक पिलर नया जोड़ दिया। अगर आप नेहरू जी के, जैसे नेहरू जी और यहां पर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, नेहरू जी की सरकार ने जो फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स बनाए थे वो 3 पिलर थे। एक था कि सेल्फ डिफेंस, पहला पिलर था। आत्मरक्षा, तो आत्मरक्षा को आधार बना करके एक तो विदेशी नीति का निर्धारण, दूसरा सिक्योरिटी को आधार बना करके, सुरक्षा को आधार बना करके, और तीसरा पब्लिक वेलफेयर। ये 3 शब्द तो आप रट लीजिए। लोक कल्याण। अब ये इससे क्या था? इससे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा, इससे एकता अखंडता की रक्षा, और इससे जानते हैं संप्रभुता की रक्षा, संप्रभुता की रक्षा। अब देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें कैसे जोड़ा? इसमें एक पॉइंट को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जोड़ दिया। देखिए, पहला सेल्फ डिफेंस वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी अलग संदर्भ में डिफाइन किया गया। दूसरा जानते हैं सिक्योरिटी, और तीसरा पब्लिक वेलफेयर, और चौथा जानते हैं जो नया जोड़ा है नियो नेशनलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं, बहुत सारे टीचर नहीं जानते। नियो नेशनलाइजेशन आप शायद ही किसी की क्लास करते हुए, बहुत कम टीचर, जो बहुत पहुंचे हुए टीचर हैं, आप देखेंगे वही इस शब्द को जोड़ें। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए कि पहले से चली आ रही विदेशी नीति में वर्तमान सरकार के द्वारा क्या बदलाव किया गया है, उस पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए या प्रकाश डालिए। तो पूरी पढ़ाई गोल हो जाती है जब हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हुए होते हैं। इसीलिए जानते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से बदलाव है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस तो वही लग रहा है, हाँ शब्द तो वही है, लेकिन इसके इंटेंशन में बदलाव हुआ है। सिक्योरिटी तो वही लग रहा, हाँ पॉइंट तो वही है, लेकिन इसके इंटेंशन में बदलाव है। पब्लिक वेलफेयर का पॉइंट तो वही है, इसके इंटेंशन, हाँ नियो नेशनलाइजेशन का तो पॉइंट ही नहीं है। अब नियो नेशनलाइजेशन एक नया शब्द आ गया, नौ राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और नौ राष्ट्रवाद।